बिल्डर का फोन आया था। हमारी जमीन पे जो इलीगल लोग रह रहे थे, बिल्डर ने उन्हें हटवा दिया है। अब हम वहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये रहा तुम्हारा अगला केस। थैंक यू सो मच सर। वेल, अबाउट दिस केस, एक लैंड ओनर ने अपनी जमीन पर रह रहे गरीब लोगों को वहां से भगाने के लिए वहां आग लगवा दी। उन गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है। सर ये कौन सा आलिम सिंह लैंड ओनर है? मिसेस कावेरी पोद्दार। ब्रेकिंग न्यूज। देश की जानी मानी हस्ती मिसेस कावेरी पोद्दार ने अपनी जमीन पर रह रहे गरीब लोगों के घरों को आग लगवा दी। मिसेस पोद्दार कई सालों से बहुत से एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे पूरे देश में हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या समाज सेवा मिसेस कावेरी पोद्दार का एक मुखौटा था या यही उनका असली चेहरा है? मनोज, ये केस कौन सी फर्म देख रही है? चारू के बॉस देव शेखावत की फर्म। और ये देव शेखावत के साथ कौन कौन केस पे है, हमें सब पता लगाना है। देव सर ने केस मुझे दिया है दादी सा। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम परिवार के खिलाफ लड़ोगी? मैं उन गरीबों के साथ खड़ी होंगी। तुमसे जो कहना है वो अरमान तुम्हें अदालत में कहेगा। पेपर साइन करने थे हमें। दादीसा ने कहा ना, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लीव। इसका ये मतलब है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जैसी थी, जिसको परिवार ना रिश्तों की कदर थी, इसीलिए उसके परिवार ने उसकी कदर नहीं की, इसीलिए उसके पास सिर्फ तुम थी, इसीलिए तुम ऐसी। तुम्हारी माँ को खुद परिवार के मायने नहीं पता, तो वो तुम्हें क्या सिखाती? आपको मैं पैदाइशी बदतमीज लगती हूँ ना? तो चलिए आज अपनी इमेज की लाज रखते हुए मैं आपसे कुछ कहती हूँ। मैं अपनी मम्मा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। हम इसे ये दिखाएंगे कि इसकी माँ हमेशा सही नहीं हो सकती। अमीरा, अमीरा, डोंट प्लीज। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप जेल जाएं दादी सा, लेकिन मैं ये केस लड़ूंगी और जीतूंगी भी। मैं अपनी मम्मा का सर कभी झुकने नहीं दूंगी। ऑल द बेस्ट। तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मिक्स कर रही हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम एरोगेंट हो रही हो, ऐसे घमंड से नाकूची करके चल रही हो, ठोकर खा के गिरोगी जरूर। ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुमने दादीसा से ऐसा क्यों कहा कि मानव से पहले मैं मिलूंगा?
हेलो। हाँ वीरा। हेलो, आप अरमान पोद्दार बोल रहे हैं? हाँ मैं अरमान पोद्दार बोल रहा हूँ, लेकिन अभीरा का फोन आपके पास क्या कर रहा है? अभीरा कहाँ है? अभीरा जी का एक्सीडेंट हो गया सर। मनोज, पता लगाओ कि अभीरा का इलाज कौन कर रहा है। हमें शहर के बेस्ट डॉक्टर्स वहां चाहिए। तुम विद्या और मनीषा को लेके हॉस्पिटल जाओ। हाँ लेकिन मासा आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? तुम लोग जाओ। तुम ऊट पटांग बातें करो। तुम मुझे खड़ूस मान कह के बुलाओ, मुझे चिढ़ाओ, मुझ पे चिल्लाओ। तुम मुझे जो कहना चाहती हो, जो बुलाना चाहती हो, दादाजी बुलाना चाहती हो, तुम मुझे गोल्डन बॉय बुलाना चाहती हो, जो बुलाना चाहती हो बुलाओ। मैं तुम्हें शट अप नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारे मुंह पे टेप भी नहीं लगाऊंगा। प्लीज अभीरा, एक बार उठ जाओ। प्लीज प्लीज एक बार उठ जाओ अभीरा। हिलो मत। मुझे बैठना है अरमान। मैं बैठाता हूं। ठीक है, आराम से बैठो। अब तो चुपचाप बैठ जाओ। एक दिन चुपचाप मेरी बात सुन लोगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। पता है कैसे सारी रात निकाली है मैंने, इतनी टेंशन हो रही थी। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम इस बेड से एक सेकंड के लिए भी अपना पैर नीचे नहीं उतारोगी और तुम दादी साहब का केस छोड़ोगी। तुम मेरी हेल्थ के बहाने मुझसे केस छुड़वाना चाहते हो ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए? बहुत अच्छी चाल है तुम्हारी अरमान। ये मेरी चाल है? ये व्हाट डू यू मीन? हाँ, तुम सचमुच मेरे पति थोड़ी हो। मैं तुम्हारा सचमुच का पति हूँ। अरमान, अरे हर रीति रिवाज से, हर कानून से मैं तुम्हारा सचमुच का पति हूँ। सचमुच का पति हूँ। अरमान ने तो कहा था कि दादी सा इनोसेंट है, पर इस डॉक्यूमेंट में तो साफ साफ लिखा है कि दादी सा ने कहा है कि किसी भी तरह जमीन को खाली करवाना है और इस पर दादी सा के साइन भी है। I can't believe कि अरमान ने दादी सा की गलती छुपाई। इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।